नमस्कार दोस्तों, आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, लहसुन की ऊंची कीमत ने बढ़ाई किसानों की चिंता। इस वर्ष लहसुन की फसल ने एक तरह से किसानों की बल्ले बल्ले कर दी है। थोक मंडी में किसानों की लहसुन 25 से 30 हजार रुपए क्विंटल बिक रही है। खैरची बाजार में लहसुन 500 से 600 रुपए किलो आम ग्राहकों को मिल रहा है। इधर किसानों ने फसल की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। किसानों ने अपने लहसुन के खेत में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। साथ ही कुछ मजदूरों को भी तैनात कर दिया है ताकि लहसुन की फसल कोई चुरा न ले जाए। किसानों से मिलने तक नहीं आए कलेक्टर। नए रिंग रोड का मुआवजा कम मिलने के विरोध में इंदौर के 85 गांवों के किसानों ने बुधवार को 500 ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि वे लक्ष्मीबाई अनाज मंडी से कलेक्टर कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन प्रशासन ने सुबह ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी और किसानों को मंडी से ही नहीं निकलने दिया। बाद में किसान कलेक्टर आशीष सिंह को मंडी में बुलाने पर अड़े, लेकिन कलेक्टर भी मिलने नहीं आए। अंत में किसान बिना रैली के ही लौट गए। भोपाल की झुग्गी बस्ती में 110 घरों पर चला बुलडोजर। भोपाल में होटल ताज के ठीक सामने भदभदा झुग्गी बस्ती से गुरुवार को 110 और घर बुलडोजर चलाकर गिरा दिए गए। ये वो घर हैं जिनके मालिकों ने जिला प्रशासन को सहमति दी है। झुग्गी बस्ती पर एक्शन बुधवार को शुरू हुआ था। बुधवार को 30 घर गिराए गए थे। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहां बने 386 घरों को हटाने के आदेश दिए हैं। कल और आज की कार्रवाई को मिलाकर अब तक 140 घर हटाए जा चुके हैं। 276 अतिक्रमण और बाकी हैं। कुछ मकानों के मालिकों को चांदपुर बैरसिया इलाके में जमीन दी गई, कुछ को मुआवजा दिया गया है। धार के बदनावर में आदिवासी सभा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को धौलपुर राजस्थान से मध्य प्रदेश में मुरैना से एंट्री करेगी। एमपी में यह यात्रा 5 दिन रहेगी। रतलाम जिले के सैलाना से राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। एमपी में एंट्री करने के साथ ही शुरुआती दौर में मुरैना में पहली सभा होगी। बाद में राहुल गांधी रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। मुरैना से लेकर रतलाम तक राहुल गांधी अलग अलग ग्रुप्स के साथ चर्चा करेंगे। हर ग्रुप के साथ अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। शिवराज की शहरों में ट्री बैंक बनाने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधरोपण संकल्प के 3 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सीएम शिवराज ने प्रदेश में हर घर सोलर पैनल लगाने की गुहार लगाई। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वृक्ष धरती का श्रृंगार है। प्रधानमंत्री मोदी 29 फरवरी को देंगे कई सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को मध्य प्रदेश को कई सौगातें देंगे। कार्यक्रम का लगभग 500 स्थानों पर लाइव प्रसारण होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अधिकारियों को व्यापक जन भागीदारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश के लिए यह विशेष कार्यक्रम हो रहा है। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। यह पेट्रोल की एवरेज कीमत 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की एवरेज कीमत 94 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खरगोन, खंडवा, नरसिंहपुर और सीधी में ईंधन के रेट में इजाफा हुआ है। केंद्र राज्य की योजनाओं से सतना को मिला लाभ। सतना लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ है। सांसद गणेश सिंह एक उपचुनाव सहित लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 2004, 2009, 2014 और 2019 में चुनाव जीतकर 20 वर्ष से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें सतना सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक वजन प्रभावित हुआ है। लोकसभा क्षेत्र में विकास काम तो हुए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा व रोजगार के मामले में अभी भी युवा सांसद की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। सोना सस्ता, चांदी का भाव भी घटा। आज 22 फरवरी को 18 कैरेट सोने की कीमत 47,170 रुपए, वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 57,650 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत 62,880 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम है।
ओलावृष्टि और बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार रात से अब तक हुई ओलावृष्टि से 9 जिले प्रभावित हुए और 20 जिलों में हल्की बारिश हुई। बताया यह भी जा रहा है कि जौनपुर में एक झोपड़ी में दबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। उधर फतेहपुर में बिजली गिरने से 167 भेड़ों की मौत की खबर भी है। जिला अधिकारियों ने फसलों की हुए नुकसान की रिपोर्ट अपने अपने जिलों के राजस्व अधिकारियों से मांगी है, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लोकसभा उम्मीदवारों पर सीएम हाउस में देर रात चला मंथन। आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर सीएम हाउस में देर रात मंथन हुआ। मप्र के लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ 2 घंटे तक लंबी चर्चा की। कांग्रेस ने सपा को गठबंधन में दी खजुराहो लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में सीट शेयरिंग की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी एमपी की सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कांग्रेस करेगी प्रदेशव्यापी आंदोलन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एमपी में पहले 19 साल झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, अब 2 महीने से कर्ज और क्राइम के काका हैं। उन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 3100 प्रति क्विंटल घोषित करने के बावजूद नहीं दिया गया और गेहूं को लेकर भी 2700 प्रति क्विंटल सिर्फ चुनावी जुमला ही साबित हो रहा है। इसीलिए किसानों के हित में अब कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे ग्वालियर चंबल लोकसभा क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंध समितियों की बैठक में शामिल होंगे। इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना संसदीय क्षेत्र के 400 से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं को संवाद के लिए बुलाया गया है। दोपहर 3 बजे शाह खजुराहो पहुंचेंगे, जहां एक आम सभा और लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जबलपुर रेलवे स्टेशन होगा वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस। मध्य प्रदेश में भोपाल के रानी कमलापति के बाद अब जबलपुर रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। करीब 497 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से जबलपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। खास बात यह है कि स्टेशन के अपग्रेडेशन कार्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। क्या कमलनाथ और दिग्विजय की टूटी जोड़ी? पूर्व मुख्यमंत्री ने संभाला। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दल बदल की अटकलों पर भले ही विराम लग गया हो, पर कांग्रेस संगठन के भीतर उनकी विश्वसनीयता अवश्य प्रभावित हुई है। यह पूरा घटनाक्रम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुआ। पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भागीदारी लगभग हर कार्यक्रम में देखी जा सकती थी, लेकिन कमलनाथ की दूरियों के बीच राहुल की न्याय यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला। लेवाइज और पूमा की ब्रांडेड जीन्स टी शर्ट 200 रुपए में। इंदौर में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की जीन्स टी शर्ट बनाकर सस्ते दामों पर बेचने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। यह लोग कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की नकली जीन्स और टी शर्ट बनाकर बाजार में सस्ते दामों पर बेचते थे। इनमें लेवाइज, पूमा, अंडर आर्मर और कैल्विन क्लाइन की जीन्स टी शर्ट शामिल है। पुलिस ने बताया कि यह नकली जीन्स और टी शर्ट को बाजार में कंपनी के नाम से 200 से 300 रुपए में बेचा जा रहा था। पटवारी के बयान पर बीजेपी सांसद का पलटवार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने को है, ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चला है। बुधवार को जारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए खंडवा लोकसभा सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार लगातार विकास कर रही है। कांग्रेस ने इस देश को 60 साल तक लूटा है, तो वहीं 15 महीने की उनकी सरकार में कांग्रेस ने लूट की दुकान खोल रखी थी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के लगातार लिए जा रहे कर्ज पर पाटिल ने कहा कि सरकार ने कर्ज लिया है तो उसे फेरने की भी ताकत उसमें है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किया 7वां समन। दिल्ली शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल को ईडी का यह 7वां नोटिस है। ईडी ने केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होने को कहा है। इससे पहले केजरीवाल ने छठे समन का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ईडी के नोटिस गैरकानूनी है और जांच एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
26 किसानों से छल करने पर दोषी को 26 बार 5-5 वर्ष का कारावास। छल कपट से 26 किसानों से फसल प्राप्त कर भुगतान नहीं करने के दोषी अभिषेक पुत्र राजेश गुप्ता निवासी बजरंग कॉलोनी राजपुर को न्यायालय से 26 बार 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 2,60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट रईस खान ने सुनाया है। आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही क्यों? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि जब गरीब जनता प्रत्येक वर्ग व जाति में है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग IWS के आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही क्यों दिया गया है? मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव सहित इन्हें नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें।